गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अगर पुरानी बुक जिसके पास है उसके पास है 12.2 और अगर जिसके पास नई बुक है उसके पास है 11.1। ठीक है, न्यू सिलेबस की बुक के अकॉर्डिंग है आपके पास एक्सरसाइज 11.1 और अगर पुरानी बुक है तो आपके पास है 12.2। तो देखो आपके पास क्या है कि इसमें दो चीजें हैं। इस क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो उसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि आपके पास सबसे बड़ी कंफ्यूजन की प्रॉब्लम क्या है कि आपको सबसे पहले यह समझना है कि डिफरेंस क्या होता है और आपके नहीं सॉरी सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बेसिक में ये जानते हैं कि आपके पास अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि अभी एग्जाम के पास में थोड़ा क्विक रिविजन हो जाए आपका और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बने। तो देखो एक चीज सीधी है कि आपके पास क्या है कि एक तो सेगमेंट आ गया और एक कौन सा आ गया, सेक्टर आ गया। अब मैं ये पहले ये दोनों चीजें समझा देता हूं आपको, उसके बाद में ये एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो मेरे पास दो सर्कल है, मैंने एक सर्कल तो ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा सर्कल मैंने ये बना दिया। इन दोनों सर्कल में आपको ये चीज समझाऊंगा कि मैं आपके पास सेगमेंट कौन सा है और सेक्टर कौन सा है। ठीक है, सेगमेंट और सेक्टर अगर आपके पास समझ में आ गए तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो पहले बात करता हूं अगर मैं सेगमेंट की, तो देखो सेगमेंट क्या होता है कि आपके पास कोई भी सर्कल का एक पार्ट हो, ये क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है और ये आपका बोला जाता है मेजर सेगमेंट। ये क्या बोला जाता है, मेजर सेगमेंट। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। पहले बात करता हूं सेक्टर की भी साथ में। तो आपके पास यहां पे कोई सेंटर है और ये हो गया, ठीक है, ये ए, ये क्या है बी और ये क्या है ओ। तो ये होता है माइनर सेक्टर और ये है आपके पास मेजर सेक्टर। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। यानी हिंदी में अगर इसकी बात करूं, माइनर सेगमेंट का मतलब हो गया लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड ये हो जाएगा मेजर यानी दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, मेजर यहां पे अगर माइनर की बात करूं तो मेरे पास आता है तिर्यक, लघु तिर्यकखंड, सॉरी लघु तिर्यकखंड। और अगर इसकी बात करूं मैं तो यह आता आपके पास दीर्घ तिर्यकखंड। दीर्घ तिर्यकखंड। अब यहां पे एक चीज देखो कि आपके पास सेक्टर कब बनता है, सेक्टर तब बनता है जब वो रेडियस के साथ में कोई एंगल बना रहा हो। ठीक है, और पार्ट ये क्या है, एक सेगमेंट है, पार्ट है। अब आपको देखो कई बार आपको माइनर सेक्टर निकालना होगा, तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालते हो आप तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी आपके पास क्या है, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, लघु तिर्यकखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी ये इसके बीच में क्या है, एंगल है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास मेजर सेक्टर की, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालें। तो देखो मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आप डायग्राम में देखो आराम से, डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। देखो ये तो कौन है, माइनर सेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं सर्कल पाई आर स्क्वायर के एरिया में से अगर इस सेक्टर के एरिया को निकाल दूं माइनर को, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनर सेक्टर। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपके पास और भी फॉर्मूला होता है, जो आपके पास होता है
360 माइनस का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सीधा निकालना चाहो तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो जाता है 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यानी आपके पास एंगल माइनस कर दो और आप क्या निकाल दो, मेजर सेक्टर निकाल दो। अब बात करता हूं अगर माइनर सेगमेंट की, यानी वर्तखंड की बात करूं, वर्तखंड की बात करूं तो देखो ये क्या है, इसके ऊपर ट्रायंगल बन जाता है। यानी अगर इस सेक्टर में से अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा। ओके, तो ये चीजें हो गई आपके पास। अब अगर मान लो मेरे को दीर्घवृत्तखंड या मेजर सेगमेंट निकालना, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट देखो किसी भी हिस्से का एक पार्ट होता है, जैसे मतलब आपके से, और सेक्टर आपके पास जहां पे उसी के एरिया के अंदर आपके पास ट्रायंगल फॉर्म में जो बन गया वो आपके पास क्या है, सेक्टर है। ठीक है, तो आपके पास हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहां पे अगर बात करूं माइनर सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट, देखो माइनर सेगमेंट क्या होता है। माइनर सेगमेंट में मैं क्या करूं कि माइनर सेक्टर में से, तृतीय खंड में से अगर मैं किसका, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी त्रिभुज का एरिया, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तब लगेगा, देखो आपको एकदम ये बात रट के रखनी है कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री नहीं हो, यहाँ पे क्या नहीं हो, अगर एंगल क्या कितना नहीं हो, 60 डिग्री नहीं होगा, तो आपके पास उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आ जाए आपके पास, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास तो क्या है, अगर यहाँ पे मान लो कि क्या आ जाए 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाए 60 डिग्री, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस ट्रायंगल का एरिया बदल जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। क्योंकि अगर ये 60 डिग्री आ जाता है तो आपके पास हो गया ये 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो गया 60, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3 नहीं 60, ये सॉरी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया जिसकी दोनों साइड से क्या हो, इक्वल हो, तो आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/2, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपके पास फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर इन ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 6, और आपके पास एंगल सेक्टर के एंगल कितना बता रहा है 60 डिग्री। तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम के समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक सेक्टर है, मैंने सेक्टर बना दिया और उसमें क्या कह रहा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी पहले मैं सेक्टर अगर बनाऊंगा तो मैंने ये सेक्टर बना दिया, ठीक है। ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और आपको कह रहा है कि एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो देखो मेरे पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है। एंगल थीटा, कोण एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। तो अब आपके पास क्या निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है। ये भाई कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, लघु तृतीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60 अपॉन 360, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36,
तो ये कितना हो गया 22, 22 6 जा 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, तो मैंने ये बना दिया सर्कल। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब आपका उसके जैसे आप क्वाड्रेंट में बांटते हो तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट आपके। हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो इसमें दो चीजें हैं, दो फॉर्मूले लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अगर किसी भी एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये देखो माइनर सेक्टर बन गया। क्या बन गया, माइनर सेक्टर बन गया। इसको अगर आप दूसरे मेथड से निकालो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी आपके पास कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कौन सा पार्ट निकाल रहे हो, इसका लास्ट पार्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस एक्सरसाइज के कि आपको क्या निकालना है, सेक्टर बना के निकालना है। तो सेक्टर बना के अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, देखो देखो सर्कमफ्रेंस दे रखे हैं, सी इक्वल टू कितना है 22 सेंटीमीटर। हमारे पास कितनी होती हैं, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इक्वल टू 22। मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इक्वल टू 22/2 पाई। चलो सोल्व करते हैं। 22 का 22/2 इंटू 22 इंटू 7, 22 से 22 कैंसिल तो कितना आ गया 7/2। कितना आ गया 7/2। रेडियस आ गई आपकी 7/2। मेरे को क्या निकालना है, एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का मतलब ये उसका फोर्थ पार्ट, या मैं क्या निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब बात आती है कि सर यहाँ से थीटा कहाँ से आएगा। देखो थीटा भी मैं बताता हूँ कि आपने जब इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया तो एवरी एंगल, ईच एंगल ऑफ कितना है 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की बात करूँ तो थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 90/360। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार। एक कैंसिल, 4 से एक साइन क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया। कितना बच गया, ये कितना हो गया 11। तो आपके पास कितना आ गया 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। चलो पहले अपने एक सुई जो घड़ी बनाते हैं, ये घड़ी बना दी। ठीक है, यहाँ पे कितने बजते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा जहाँ पे सुई लगी होती है।
क्या कह रहा है, अब देखो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट वाली सुई ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? यानी आपके पास क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट ऑफ हैंड इन 5 मिनट, यानी वो 5 मिनट के बाद में कितना एरिया बनाएगी। एक चीज देखो आप कि ये वही एक सर्कल है ना, तो आपके पास ये हो गया और ये हो गया, यानी ये क्या हो गया, माइनस सेक्टर हो गया। तो मेरे को क्या चाहिए, देखो पहले मैं देखता हूं द लेंथ ऑफ, ठीक है, क्या कर रहा है आफ्टर 5 मिनट। अब एक चीज देखो कि मिनट की सुई यहां से चलेगी, ठीक है, और ये पूरा घूम के आती है, तो कितने डिग्री एंगल बना दिया, 360, राइट। कितनी मिनट में, 1 मिनट में। कितनी मिनट में बना दिया, देखो आपके पास कितना आएगा, अगर सेकंड की सुई हो तो वो मिनट हो जाएगा, अगर घंटे वाली सुई हो यानी ये आपके पास मिनट वाली सुई है, तो आपके पास क्या कर रही है, 60 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, या 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना बनाती है, तो 60 मिनट में कितना बना रही है, 360 डिग्री। देखो 1 मिनट की सुई से 60 मिनट में कितने डिग्री बनाती है, 360। यानी ये मिनट वाली सुई या हो या कोई भी सुई हो, अगर एक पूरा राउंड लगाएगी तो कितने डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री। तो मिनट वाली कितनी बनाती है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में हैंड क्लॉक में एंगल कितने डिग्री बनाएगी, 360 अपॉन 60, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितने डिग्री बना देगी, 5 मिनट में बनाएगी 360 अपॉन 60 इंटू 5, 0 से 0, 6 6 जा 36, यानी 6 5 जा 30, कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। लेंथ आपके पास है ही, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द बाई मिनट हैंड, एरिया ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपके पास 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 7 और 3, तो आपके पास कितना आ गया 22 7 जा कितना होता है, 22 7 जा 154, 154 अपॉन 3। अगर 154 में इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.133 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, देखो एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज रेडियस 10 सेंटीमीटर,
सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है 10 इंटू 10 ए राइट एंगल, वो क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है और एट द सेंटर, सेंटर पे फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग। चलो पहले बनाते हैं सर्कल। रेडियस कितनी है इसकी 10, कोई कोड है, ये लो कोड, ठीक है। यहां पे देखो आपको क्या कह रहा है कि माइनर सेगमेंट क्या निकालना है आपको, माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी थीटा आपको वो कह रहा है कि 90 डिग्री है। क्या कह रहा है 90 डिग्री है, तो पहले लिख लेते हैं जो आपको दिया। आर इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्या निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड अगर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो आपके पास क्या है कि माइनर सेगमेंट का क्या हो गया 14 और ये 10 है आपके पास, तो कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आपके पास मैंने कहा था कि 60 डिग्री नहीं हो तब तक आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10 90 डिग्री है एंगल 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 94 जा 2 5 जा 2 5 जा, ये कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास ये कितना आ गया 22 इंटू 25 अपॉन 7 माइनस 50, एलसीएम ले लेंगे। देखो 22 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 550, 550 माइनस इसको करोगे तो कितना आएगा 350 अपॉन 7, 5 को अगर 22 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 550 माइनस 350, आपके पास कितना बचा 150 अपॉन 7। अब देखो 150 अगर 7 है तो आपके पास आंसर कितना आएगा 7 2 जा 7 2 जा 14, कितना बच गया 1। अच्छा इसमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है। तभी मैं देख रहा कि मतलब ये मिस्टेक क्यों हो रही है। थ्री इसकी जगह आपको पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14 इंटू 25, ठीक है।
क्योंकि पाई की वैल्यू अलग यूज करनी है इसमें। तो 3.14 इंटू 25, तो आपको क्या करना था कि 22/7 की जगह क्या रखना था 3.14। तो आपके पास ये आ जाएगा 24/8 यानी 78.5 माइनस 50, यानी आपके पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर सेकंड इसका मेजर पार्ट की बात करते हैं, मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट देखो इसका, मेजर सेगमेंट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, याद रख सकते हो, तो ये भी फॉर्मूला सही है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सीधा फॉर्मूला लग सकता है अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो, क्योंकि ये क्या है कि अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 पार्ट अगर 3 नंबर के करते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, कंप्लीट कवर हो जाती है। तो आपके पास देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा इक्वल टू आपको उसने दिया था कि 10 सेंटीमीटर, आपके पास कितना आया था राइट एंगल, यानी थीटा कितना है 90 डिग्री है और आर कितना है 10 डिग्री। तो रख दो 360 माइनस का 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर। देखो पाई अब की बार नहीं भूलना है कि 3.14 ही काम में लेनी है। आर हो जाएगा 10 इंटू 10, तो कितना हो गया 270 अपॉन 360 14 इंटू 100। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से अगर कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा 25, 9 जा भाई 25 और जा 100, ये कितना हो जाएगा 9, 9 से अगर करोगे तो कितना आएगा 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 75। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.14। 3.14 को अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 235, 235 सॉरी 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री। एक सर्कल है आपके पास 21, ये भी कितनी है 21, एंगल कितना है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, एक तो आपको क्या निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, दूसरा आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क। चलो पहले देखते हैं कि अपने को गिवन क्या क्या है।
लेंथ ऑफ आर क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखो आपको पाई की भी वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। अगर सारी वैल्यू दे रखी है तो आप पुट करेंगे 2 का 2 पाई, देखो हाँ पाई 22/7 ही मल्टीप्लाई यूज करना है। 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 22, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, अपॉन में 360, तो 66, 6 6 जा 36, 6 बार कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा 21, तो लिख दो 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, ये आ जाएगा 360, क्या आ जाएगा 360, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 6, 7 3 जा 3 2 जा 11, तो आपके पास क्या आ गया 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, रेडियस कितनी है r इक्वल टू 21, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि देखो ये एक सर्कल था और ये क्या था आपके 21 और ये एरिया निकालना था। ये एरिया निकालने का मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या हुआ, ये एरिया निकाल लेता हूँ पहले यानी माइनर सेक्टर का, और उसमें इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो कौन सा बच जाएगा सेगमेंट बच जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया माइनस। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 60 डिग्री बन जाए एंगल, वहाँ पे आपके पास कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इंटू थीटा, तो देखो आपके पास ये सीधी भी वैल्यू रख सकते थे आप, चलो मैं तो सोल्व कर देता हूँ अपॉन 360, क्योंकि जस्ट आपने पीछे जो निकाला वो आपका कितना आया था 231, कितना आ गया था माइनर सेक्टर 231, तो वो आप सीधा यूज कर लो यहाँ पे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन करोगे तो पता है वही आना है, तो आप इसको सीधा ही यूज कर लो। आपके पास कितना था वो 231 माइनस ये कितना है √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा एक स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है 21, हमने जब ये मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास क्या आया था 21 इंटू 11, क्या आया था 21 इंटू 11, 231 माइनस √3 इंटू 21 का कितना आ जाएगा 441/4,
तो आप एलसीएम लेके करोगे, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शायद इसी फॉर्म में आंसर होगा ये, 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी फॉर्म में इसका आंसर है। तो आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या है। चलो कैलकुलेशन के लिए क्या है कि मोबाइल ले लेते हैं, जिससे आपके पास फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना दिया है उसने, 60 डिग्री दिया है। और दूसरा आपके पास क्या है कि एट द फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, क्या क्या निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। चलो देखते हैं। अब देखो आपको जो दिया वो लिख लो पहले, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो माइनर सेगमेंट निकालना है, पहले फॉर्मूला लिख लो। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री है तो किसको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू कितनी यूज करनी है 1.73। तो ये ध्यान बहुत रखना है। तो आपके पास वैल्यू पुट करते हैं 3.14 इंटू आर 15 इंटू 15, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, ये इसको अगर कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0, 6 6 जा 36, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा तो 1.57। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.57 इंटू 75 माइनस आपके पास ये कितना आ जाएगा 225 इंटू 1.73/4। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाफट कितना आ रहा है, 1.57 इंटू 75, तो यह आ गया आपके पास 117.75 माइनस, इसको करके देखते हैं 225 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 4, तो यह आ गया 97.31, कितना आ गया 97.31। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 117.75 माइनस 97.31, तो आपके पास आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिसके कारण शॉर्ट में अपने मोबाइल में सीधा ही कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपके पास ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो आपके पास क्या है कि कोई सर्कल है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है। सबटेन ऑफ एंगल 120 डिग्री, एंगल कितना है ये 120 डिग्री है, कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपको निकालना है, यानी ये पार्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोरेस्पॉन्डिंग में अगर आपके पास निकालना होता है तो आपके पास क्या होता है कि आप जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें से किसका, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, जिससे आपके पास क्या आ जाता है, सेगमेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, सर्कल यूज ऑफ पाई 3.14 और √3 है वो क्या यूज करना है 1.73। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड के। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके पास क्या, देखो आपको कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इन 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा कितना है 120 डिग्री है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ये ट्राइंगल का एरिया, क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल नहीं सॉरी फिर माइनस कर दूंगा, तो ट्राइंगल का एरिया इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का क्या होता है पाई r² थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपको 3.14, यानी 3.14 इंटू आर कितना आपके पास 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 120 अपॉन 360, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा और 3 4 जा 12, यानी आपके पास आ गया 3.14 इंटू 48, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14 इंटू 48, तो आपके पास आ गई 150.72, 150.72। अब देखो ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो ट्राइंगल के एरिया में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जिसके ऊपर एंगल बना होता है वो क्या होता है आपके पास बी, बेस यानी आधार होता है, और ये क्या होता है लंब होता है। तो आपके पास किसके, लंब के और इसके, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू आपको क्या चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये अगर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। देखो कि सर आपने तो कहा था कि 60 डिग्री अगर एंगल आएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा कि रूट में √3/4 साइड स्क्वायर होगी। बेटा हम उसके लिए नहीं कर रहे, ट्राइंगल तो हम कंप्लीट ही ले रहे हैं, देखो 120 डिग्री, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या कि न तो बेस है और न ही क्या है हाइट है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब मेरे पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी मेरे पास ओ सी की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्मूले को आगे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ सी, यानी मेरे पास ओ बी की भी वैल्यू होनी चाहिए और किसकी ओ सी की भी। तो देखो इन ट्राइंगल आपके पास देखते हैं, ट्राइंगल में देखो आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी में देखो आपके पास क्या है बेस B/H, B/H क्या होता है बेटा B/H, B/H होता है आपका कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोस 60 डिग्री इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, यानी OC, और H की वैल्यू कितनी है 12, तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 1/2 इक्वल टू OC, क्योंकि कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री अपॉन में 12, तो OC इक्वल टू कितना आ गया 6, क्योंकि 12/2 कितना आ गया 6। अब दूसरा इसी में मैं निकालता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन
60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H। P क्या है बेटा, P की वैल्यू है आपके पास AC अपॉन 12, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 इक्वल टू AC अपॉन 12। तो आपके पास AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6√3, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, √3 × 12/2 यानी 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की, जबकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, AB की। तो AB इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू 2AC, यानी मेरे पास आ जाएगा 2 × 6√3, तो आपके पास आ गया 12√3। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 का 1/2। AB देखो कितना है, 12√3। AB है मेरे पास 12√3 × 6, तो यहाँ से क्या हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 36√3, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1.73, तो 1.73 यानी आपके पास आ जाएगा 62.28। ठीक है, अब मेरे को एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर में इसकी बात कर रहा हूं, ये इसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करूंगा मैं, ट्राइंगल का। ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, किसका, OAB का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, 150.72 माइनस 62.28, ये कितना आ जाएगा, 150.72 माइनस 62.28, तो कितना आ गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक्ट में दिया कि ए हॉर्स इज द टाइट ऑन ए बैंक टू वन कॉर्नर स्क्वायर शेप। देखो कोई स्क्वायर शेप में कोई खेत है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप हो गई बेटा, ओके। अब ये कह रहा है कि इसके कोई कॉर्नर पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, ग्रास फील्ड इन द साइड ऑफ 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये हाफ क्वेश्चन है बेटा, आगे इसका जस्ट 1 मिनट में देखता हूं। देखो एक क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर उसके लेंथ 5 मीटर हो, कितनी हो, 5 मीटर हो, यानी स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे देख लेना, बाई मिस्टेक हुई है ये PPT में। तो ये कह रहा है कि अगर उसका जो रस्सी है वो कितनी लंबी हो, 5 मीटर, यानी यहाँ से लेके मान लो वो रस्सी यहाँ तक है, तो कितनी है, 5 मीटर है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, 5 मीटर है, तो वो कितनी दूर कितना घास चरेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपके पास कह रहा है ना कि सेफ ग्रास, एरिया ऑफ बाय हॉर्स ग्रेजिंग फील्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा, πr² थीटा अपॉन 360। अब देखो रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस क्या हो गई, 5,
r इक्वल टू 5 मीटर, थीटा कितना हो गया। अब थीटा ढूंढने में सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज आपने देखी नहीं कि आपको कौन सी शेप दे रखी है, उसने शेप दे रखी है उसने स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर का ईच एंगल ऑफ है कितना होता है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं, कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की कोई वैल्यू दी है क्या? पाई की वैल्यू आपको कौन सी यूज करनी है, इसमें तो दिया नहीं है, तो आपके पास क्या है, पाई की वैल्यू 22/3.14 है शायद। ठीक है, देख लेना थोड़ा वैल्यू का। 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 9 4 जा 36, तो आपके पास कितना आ गया 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका 3.14 इंटू 25, तो आपके पास आ गया 78.5 अपॉन में 4। ठीक है, तो अपॉन कर देता हूँ 4, तो कितना आ गया इक्वल टू 19.62 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत माइनस का वो देख लेना 63, क्योंकि ये क्या है, जब डिजिट आपके पास 4 से अगर बड़ा हो तो आपके पास क्या है, जब डिजिट अगर आप रिमूव कर देते हो तो आपके पास क्या होता है कि वो डिजिट हटने के बाद में एक कैरी दे देता है, और अगर 4 से या 4 से छोटा कोई भी डिजिट हो तो वो क्या है कि साइड में कोई भी विदाउट कैरी के साइड में हो जाता है। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में ये दिया है कि अगर इस रस्सी को बढ़ा के कितना कर दिया जाए 10, इस रस्सी को बढ़ा के कितने मीटर कर दिया जाए 10 मीटर, तो वह कितना एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया, तो देखो एरिया ऑफ बाई हॉर्स ग्रेजे फील्ड व्हेन रेडियस कितनी हो 10 मीटर, कितनी हो 10 मीटर, और थीटा तो आपको पता ही है कितनी डिग्री है 90 डिग्री, तो निकाल लेते हैं। आपके पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10, 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, तो ये इससे कैंसिल 9 4 जा 36 2 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, तो आपके पास कितना आ गया तो आपके पास देखो अभी हमने किया था, तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू 25, तो आपके पास क्या आया, ये किया था हमने 3.14 इंटू 25, 5 से तो बाद में डिवाइड किया था, तो मेरे पास आ गया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट नेक्स्ट देखो क्या था, उसने पूछा इंक्रीजिंग एरिया ऑफ, तो हम लिख देंगे इंक्रीजिंग एरिया ग्रेजे फील्ड बाई हॉर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 19.63, अगर माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा 78.5 माइनस 19.63, यानी आपके पास आ जाएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इन कैलकुलेशन में क्या कि अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है, और आपके पास क्या कि क्विक रिवीजन यानी आपके पास टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो वहाँ पर भी आपको क्या होगी खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
ए ब्रोच इज द मेड ऑफ द विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मीटर mm। डायमीटर कितना दिया है? ब्रोच डायमीटर कितना है बेटा? 35 mm। ये पूरा इसने इस गड़बड़ कर दी इसमें, ठीक है। चलो वैसे बता देंगे। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो ये कह रहा है कि एक ब्रोच बनाया है, जो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, जो बुक में ऐसे ही है। 5 यानी 1 2 3 4, कितने हो गए? एक और बनाना है, कहीं पर भी बना दो, 5, ठीक है। डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज सो इन फिगर, ठीक है। तो बाई पीपीटी में ये मिस्टेक हो गई, तो आपके पास इस शेप में बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये? अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस इक्वल टू 35 अपॉन 2 mm, 35 अपॉन 2 mm। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसने पूछा हुआ है कि आपके पास इसमें टोटल वायर कितना यूज हुआ। टोटल वायर लेंथ कितनी है? देखो वायर लेंथ की अगर बात करूं तो मेरे पास देखो एक तो वायर यहां ये यूज हुआ है, और ये क्या है? ये सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस है। तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल एक तो ये यूज हुआ है, प्लस देखो आपने क्या कि जब ये बनाया गया तो इसमें क्या है कि आपने जो वायर यूज किया ना वो चारों तरफ यूज हुआ, और आपके पास क्या है कि किसी भी चीज का अगर कोने के चारों तरफ घूमते हो, मान लो कोई कमरा है, कमरे के बाहर अगर घूम के आते हो, इसका मतलब वो इसका क्या है? पैरामीटर है। तो ये भी इसके क्या है? सर्क्यूम्फ्रेंस है। दूसरा देखो आपने ये कहा है कि ये 5 डायमीटर आपने काम में लिए हैं। कितने डायमीटर काम में लिए हैं? 5। तो आपके पास क्या हो गया? 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर काम में लिए ना। अब देखो सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr प्लस 5 इंटू 35। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना आ जाएगा? 35 अपॉन 2 प्लस 35 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 25 2 175, कितना आ गया? और इसमें अगर सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 5 प्लस का 175, यानी आपके पास 22 5 जा कितना होता है? 110 प्लस 175, यानी आपके पास टोटल आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। क्योंकि सिर्फ आपने क्या निकाली है? लेंथ निकाली है, क्या नहीं निकाला? एरिया नहीं निकाला। अब दूसरी चीज देखो, ये खुद ही कर रहा है कि इंटू 10 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? क्वेश्चन थोड़ा उसमें देख लेना बेटा, क्योंकि इसमें पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अब देखो आपके पास डायग्राम क्या था? ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये कह रहा है कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो रेडियस तो देखो इसकी हमें पता ही है। डायमीटर कितना है? डायमीटर इक्वल टू 35 mm। डायमीटर कितना है? 35 mm। तो दूसरा आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एंगल की बात करता हूं। एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल कितना है? 360, यानी थीटा इक्वल टू कितना है? 360। टोटल कितना है? 360। लेकिन ये कितने पार्ट से बना है? 10 पार्ट। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक 10 अपॉन में 10, यानी कितने डिग्री आ गया? 36 डिग्री, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में आपको क्या चाहिए?
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2 इंटू ये कितना है 36/360। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बच गया 10। इसको काटो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, 7 को 7 से भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 22 इंटू 35 अपॉन में 4। इसको भी काट दो, कितना बचेगा 11, ये कितना बचेगा 2। तो आपके पास आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 2, और 35 को इससे करोगे तो कितना आएगा 385/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड कितना आएगा 385 डिवाइड बाई 2, यानी आपके पास आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसमें 2 पार्ट दिए थे, दोनों पार्ट में ये मिस्टेक हो गया, आगे नेक्स्ट टाइम में इसका सुधार करेंगे। लेकिन अभी तो क्या है कि आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम है, तो फटाफट क्विक रिवीजन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखो कोई अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अगर बनाते हो तो आपके पास कैसे बनेगा, फोर रिब्स है इसमें, यही ऐसे ही राउंड में उधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है राउंडेड ये होगा, क्योंकि ये 2D में है। अगर 3D बोर्ड होता तो उसमें 3D में क्या क्या आपको अम्ब्रेला दिख जाता। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि 8 रिब्स में एक है, ये क्या कर रहा है 8 रिब्स में बांटा हुआ है। अगर ये 8 रिब्स में बटा हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कंजेक्टिव रिब्स। 2 कंजेक्टिव रिब्स का मतलब ये हो गया कोई भी इन दो के बीच में, लेकिन ये कितने पार्ट में बटा हुआ है 8 में। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 360/8। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये, और 4 से अगर डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, 2 2 4 5 जा, तो कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। चलो लिखते हैं लेंथ ऑफ रिब्स, लेंथ ऑफ रिब्स कितनी है आर इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, देखो आपके पास कितना है 360, कितनी रिब्स हैं 8, तो आपने इसको कैंसिल किया तो कितना आया 45 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं आपको बिटवीन द फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंजक्टिव रिब्स। 2 कंजक्टिव रिब्स में अगर निकालोगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर की वैल्यू देखो कितना है 45, आर आ गया 45 इंटू 45/360। तो देखो 8 से डिवाइड किया था तो कितना आया 45, तो ये हो गया 8/45। इसको अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 11, और इसको अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 4। यानी मेरे पास आ गया 11 इंटू 45 अपॉन में 28। अब देखो 45 को 45 से करोगे तो कितना आएगा 4 5 जा 20, यानी 11 इंटू 2025 अपॉन में 28। ये इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाक से, तो यह आपके पास आ जाएगा 22,275 अपॉन में 28 डिवाइड बाई
28, तो आपके पास आ गया 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए कार हैज द टू वाइपर्स। देखो आपने कार के आगे अगर शीशा देखा होगा, शीशा किस फॉर्म में होता है, जैसे आपने अगर गौर से देखा हो तो आपके पास ऐसे शीशा लगा होता है। सॉरी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो स्वीपिंग, स्वीपिंग आपके पास लगे होते हैं, जैसे वो वाइपर लगे होते हैं, स्वीपिंग वाइपर, तो वो क्या होता है कि एक इधर ऐसे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाइपर है वो ऐसे यहाँ साफ करेगा, दूसरा वाइपर ये है तो ये इधर साफ करेगा शीशे के ऊपर। तो मेरे को क्या दिया है, ईच वाइपर हैज द ब्लेड लेंथ, वाइपर ब्लेड लेंथ वो क्या है, इसकी रेडियस है, तो कितने आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ से अगर इसको टच करके ऐसे करेगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास माइनर सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, माइनस स्विमिंग द थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा इक्वल टू, एंगल कितना दिया उसने कि वाइपर क्या इतना बना रहा है, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। अब आपके पास क्या निकालना है, सिर्फ माइनस सेक्टर निकालना है। तो देखो आपके पास क्या है कि ये तो एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है, यानी मैं अगर मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन, टोटल एरिया ऑफ क्लीन बाय वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड क्या अगर करोगे तो आपके पास कितने वाइपर हैं, 1 और 2, यानी आपके पास हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसने कंप्लीट दिया था कि ए कार हैज द टू वाइपर्स, यानी टू वाइपर्स हैं विच डू नॉट द ओवरलैप, यानी ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ओके, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री 15 डिग्री। तो आपको क्या कर रहा है कि एक जो वाइपर ब्लेड है वो क्या कि अगर जो एरिया क्लिपिंग करते हैं तो उसकी एक वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। देन एंगल ऑफ जो एरिया वो साफ करते हैं वो कितना एंगल है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन एट द ईच ऑफ द स्विंगिंग फॉर द ब्लेड्स, यानी आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, दैट्स आर द क्लीन ऑफ ए एरिया ऑफ बाय द वाइपर, वाइपर के से आपका जो एरिया साफ किया गया। तो लेंथ ऑफ द वाइपर इज द इक्वल ऑफ ए रेडियस ऑफ द वाइपर, मतलब आपके पास क्या है, अगर वाइपर ब्लेड के रेडियस और लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल ऑफ कितना हो गया 115 डिग्री। देन द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन्ड बाय द वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड के अकॉर्डिंग आपके कितना एरिया साफ हुआ, वाइपर कितने हैं 2 वाइपर्स, 2 मल्टीपल ऑफ ए माइनर सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। देन पुट द वैल्यू ऑफ इन फॉर्मूला, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 25, 25 इंटू 25 वैल्यू ऑफ थीटा 115 अपॉन 360। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करता हूं मैं, कितना आ जाएगा 5 5 जा, और ये कितना आएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा, ठीक है 2 से अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा 36, इसको अगर मैं कैंसिल करूं कितना आएगा 11 इंटू 18, और ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास कितना आ गया 11 इंटू 5 25 5 जा
125 इंटू 115 अपॉन 7 इंटू 18। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 125 से इंटू 115, तो कितना आ गया 158 125 अपॉन 126। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 158 125 डिवाइड बाई 126, तो कितना आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप वैसे भी करके देख सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस करना है इसकी, क्योंकि मेरे को तो क्या क्या समझाना है और वीडियो क्या हो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, तो इसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कहा है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वारंट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्पेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच द शिप्स आर द वारंट। क्या कहना चाह रहा है ये कि 2 वारंट शिप्स यानी कोई भी 2 शिप्स हैं, जहाज हैं, फॉर अंडर वाटर रॉक्स यानी वाटर के अंदर मूव कर रही हैं। ए लाइट हाउस ऑफ द स्पेड ए रेड कलर्ड लाइट, यानी आपने देखा नहीं होगा एक लाइट हाउस होता है जो क्या कि बहुत दूर तक आपके पास क्या है लाइट जो करता है, इंडिकेट करता है, जिसका कलर कैसा है, रेड कलर। आवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, जो वो लाइट हाउस है जो टर्न करता है यानी मूव करता है, वो जितनी डिस्टेंस में मूव करता है उसके बीच में एंगल कितना डिग्री ड्रॉ करता है, 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी बाय द जो राइट लाइट जो पड़ रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच द शिप्स आर द वारंट, यानी ये पूछना चाहता है कि आपके पास जो एरिया है वो कितना होगा कि सी ओवर मतलब वो जहाज है उससे कितनी दूर के डिस्टेंस पे है, दो कंप्लीट आपको एरिया निकालना है। दैट द यूज ऑफ द पाई इज इक्वल टू द 3.14, यानी आपको पाई का मान क्या यूज करना है, 3.14। देन आप क्वेश्चन करते हैं the length of lighthouse रेड लाइट कितनी है, 16.5 किलोमीटर, राइट। तो आर कितनी होगी, 16.5 किलोमीटर। सेकंड क्या करा है, एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, थीटा कितना दिया है, 80 डिग्री। क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ सी आवर शिप्स आर 1। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपके पास क्या आएगा इसका, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लाइट बोर्ड पड़ रही है, दिक्कत हो जाती है, हाईलाइट है ना सामने। तो देखो पाई की वैल्यू कितने दिया उसने, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 16.5 इंटू 16.5 इंटू एंगल 80 डिग्री, 80 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 4 टू जा 8 और 9 4 जा 36। तो आपके पास आ गया 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू
2/9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से कैंसिल हो रहा है वैसे तो। 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये भी हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। ठीक है, इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो देखो क्या आएगा, इक्वल टू 3.14 और 5.5 को 5.5 से करोगे तो कितना आएगा? 30.25 इंटू 2। ठीक है, तो आपके पास 30.25 को अगर करोगे तो कितना आएगा? 3.14 इंटू 60.50 और इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 60.5 इंटू 3.14, तो आपके पास आ जाएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको? ए राउंडेड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखो एक राउंडेड टेबल है कोई, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टेबल इज 6 इक्वल डिजाइन एंड सो इज एन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। पहले तो दिया है वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कवर आर इक्वल टू कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन, यानी आपको क्या निकालना है? पहले एक डिजाइन का हम निकाल लेते हैं, ये एरिया, यानी आपके पास क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट लिख देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, यहाँ पे देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो आपके पास ट्राइंगल कौन सा बनेगा? 6 पार्ट है, यानी थीटा इक्वल टू 360/6, यानी कितनी डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और जहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है वहाँ पे क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। थीटा कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 360 कितने इक्वल पार्ट हैं? इक्वल पार्ट देखो कितने हैं? 6 हैं, तो अपॉन में 6 यानी कितना आ गया? 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, देखो पाई की वैल्यू इसने दी नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम कितनी यूज कर लेंगे? 22/7। पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे भाई? दिया नहीं, अगर नहीं दिया हो तो आपको यही यूज करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू आर, 28 इंटू 28 इंटू
60/360 माइनस √3/4 इंटू 28/28। ठीक है, तो साइड्स कितनी है इसकी, रेडियस भी वही है और साइड भी वही, तो 28। अब देखो 0 से 0, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बाकी तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो 22/2/28/3 माइनस 4 7 जा 28, यानी इसकी वैल्यू रख √3/7/28। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 44/28/3 माइनस ये कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी रखनी है, 1.7 इंटू ये कितना आ जाएगा 6, 196। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं, 44/28 कितना आ गया, 12/32/3 माइनस 1.7 इंटू 196, तो आपके पास आ गया 333.2। तो ये कितना आ जाएगा, 12/32 माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/3 माइनस करो 12/32 माइनस 999.6, तो आपके पास आ गया 232.4/3 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ गया 77.46, कितना आ गया 77.46। ये क्या आ गया बेटा, ये ओनली एक डिजाइन का आया है, कितने डिजाइन का, ओनली 1 डिजाइन का, और हमारे पास टोटल कितनी डिजाइन है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू 77.46। तो कितना आ जाएगा 464.76, कितना आ जाएगा 464.6। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉस्ट। अगर कॉस्ट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 464.76 इंटू कॉस्ट कितनी दिया है 0.35, 0.35, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू 0.35, तो आपके पास आ जाएगा 162.666, जिसको हम लिख सकते हैं 162.67 RS। टोटल रुपए कितने आ जाएंगे 162.67। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, टिक द करेक्ट ऑफ द आंसर द फ्लोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ क्या है आपके पास, P ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस ऑफ R। तो आपको क्या क्या है कि आपके पास
पी आर स्क्वायर एरिया है, तो आपके पास क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया लिखते हैं। एरिया क्या आएगा, देखो आपके पास क्या जाएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर 360, क्या आएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एंगल उसने कितना दे दिया, P। एंगल आपको कितना बोला है वो, क्योंकि एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा उसने खुद बोला है कि कितना डिग्री है, P डिग्री। कितना डिग्री है, P डिग्री एंगल। तो मैंने लिख दिया, आपके पास क्या बन गया था, पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360, एक ही बात है। अब देखो इसमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। ठीक है, एमसीक्यू अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। आंसर क्या जाएगा, डी। ये एक्सरसाइज आपकी 12.2 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गई है।